डिस्क्लेमर, ये नहीं है एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ से एक्सप्लेन किया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल ज़ी की एपिसोड 214 एंड 15 का एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा ट्रंक्स मिसेस एडन को रिंग में हराने के बाद जूनियर डिवीजन का विजेता बन जाता है, जबकि यहाँ ज़ी फाइटर तो अजनबी लोगों से मिलते हैं जो किसी दूसरे प्लेनेट से आए होते हैं यहाँ गोकू से फाइट के लिए। आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि सभी योद्धा एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं ये जानने के लिए कौन किससे फाइट करने वाला है, और इस सब के लिए वो एक एक करके सभी योद्धाओं को बाल्स उठाने को बोलते हैं, जिस पर प्रिंटेड नंबर्स के चलते वो इजीली योद्धाओं को सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन किससे फाइट करेगा। तो इस सब के बीच गोकू सभी फाइटर्स को स्टडी कर रहा होता है कि कोई ऐसा फाइटर देख पाए जो उसे टक्कर दे सकता हो, लेकिन उसे शिन के अलावा और कोई भी ताकतवर नहीं लगता। तभी ये दोनों फाइटर गुस्सा होने लगते हैं गोकू के ऊपर, और गोकू को लगता है कि शायद वो इन लोगों का खाना भी खा गए होंगे, इस वजह से वो इतना ज्यादा गुस्से में है। और तभी गोकू माइटी मास को देखकर हैरान हो जाता है कि ये लंच करने के बाद इतना ज्यादा स्मार्ट कैसे हो गया। एंड अब रेफरी पोपोविच का नाम पुकारता है, लेकिन किसी का कोई भी रिस्पॉन्स न आने पर ट्रंक्स एंड गोटेन ही चले जाते हैं कि शायद इस माइटी मास वाले का नाम ही पोपोविच होगा, लेकिन तभी ये गुस्से से बड़ा फाइटर उन्हें उठाकर दूर फेंक देता है कि पोपोविच उसका नाम है। रेफरी भी काफी हैरान हो जाता है कि वो 5 सालों में इतना ज्यादा ताकतवर कैसे बन गया, क्योंकि पहले तो पोपोविच के बाल भी हुआ करते थे और स्किन भी अलग थी। और पोपोविच से बोलता है कि उसके फोरहेड पे ये एम का साइन काफी अच्छा लग रहा है, जबकि इस तरफ पिडल काफी ज्यादा चौंक जाती है कि माइटी मास की तरफ से दो लोगों की आवाज कैसे आ रही है, क्योंकि यहाँ घोटेन एंड ट्रंक्स एक दूसरे को दोष दे रहे होते हैं कि उन्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, इससे लोगों को शक हो सकता है। तो अब इसी भी गोकू को इस बात का पता भी चल जाता है कि विडल गोकू मिसेस एडन की बेटी है, और हैरान होते हुए गोहान से बोलता है कि इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं। मीन के विडल की नेचर बिल्कुल अपोजिट है सेटन के। एंड अब बारी आती है वेजिटा की। वेजिटा बाल उठाने के बाद उस पर नंबर देखते ही स्माइल करने लगता है, और उन लोगों को दिखाने के बजाय गोकू को दिखाता है कि वो उसे फर्स्ट राउंड में ही पकड़ने वाला है। पिगलो कुछ ऐसे रिएक्शन देते हुए बोलता है कि अब वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। अब तो फर्स्ट राउंड में ये डिसाइड हो जाएगा कि कौन विजेता बनने वाला है। मीन की फर्स्ट राउंड ही फाइनल राउंड होगा। एंड अब इसी तरह कुछ समय बाद सभी फाइटर की लिस्ट डिस्प्ले बोर्ड पे रेडी हो जाती है। एंड रेफरी सभी को बताता है कि फर्स्ट मैच होगा पेंटार वर्सेस क्रेन के बीच, दूसरा मैच होगा शिन वर्सेस मजूनियर के बीच। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पिगलो का नाम मजूनियर है, क्योंकि पिगलो उसका असली नाम शो नहीं करना चाहता। एंड थर्ड मैच होगा विडल वर्सेस पोपोविच के बीच, फोर्थ मैच होगा केबिटो वर्सेस सैमन के बीच, फिफ्थ मैच होगा नंबर 18 वर्सेस मिसेस सेटन के बीच, एंड सिक्स्थ मैच होगा गोकू वर्सेस वेजिटा के बीच, सेवंथ मैच होगा माइटी मास वर्सेस किला के बीच, एंड एट्थ मैच होगा जामू वर्सेस ओई के बीच। तो ये सब कुछ बताने के बाद रेफरी सभी फाइटर को वेटिंग रूम की तरफ जाने को बोलता है। इस सब के चलते पेंटार कंटिन्यूसली क्रेन को चिढ़ा रहा होता है कि उसकी तो आज हड्डी पसली एक होने वाली है रिंग में, जब इस तरफ मिसेस सेटन अब तक रिकवर नहीं हुआ होता ट्रंक्स के दिए हुए गव से। और यहाँ वेटिंग रूम में सभी लोग काफी शांत होते हैं सिवाय पोपोविच और पिगलो के, क्योंकि पिगलो शिन की इस बात को लेकर बहुत ज्यादा घबराया होता है। जब शिन ने बोला था कि वो जिस काम के लिए यहाँ आए हैं बहुत जल्द वो उनकी मुट्ठी में होगा। बाकी के लोग परेशान नहीं होते क्योंकि उन्होंने ये सब सुना ही नहीं होता, जब पिगलो उसके बड़े कानों की वजह से ये सब कुछ सुन लेता है। लेकिन इस सब से हटके पिगलो को सेंस हो रहा होता है कि ये जरूर कोई बहुत ही महान बंदा है, लेकिन पिगलो को कंफर्म नहीं हो रहा होता कि उसने ये एनर्जी पहले कहाँ सेंस की है। जबकि विडल को लगता है कि पिगलो शिन से डर के मारे घबराया हुआ है। तो फर्स्ट मैच के लिए ये दोनों योद्धा आगे आते हैं। पेंटार बोलता है क्रेन से कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने पहले ही अपने एक दोस्त से बोलकर उसके लिए हॉस्पिटल और स्ट्रेचर का मैनेजमेंट कर दिया है, क्योंकि वो इस मैच के बाद करीब 1 महीने तक बेड से भी नहीं उठ पाएगा। तभी यहाँ ये फाइटर पेंटार की प्रीवियस फाइट को जिंक करते हुए अफसोस कर रहा होता है क्रेन के ऊपर कि इस बच्चे का तो आज आखिरी दिन है। एंड अब ये दोनों आ जाते हैं रिंग में। रिंग में आते ही ये मोटा यहाँ वहाँ कूदने लगता है कि क्रेन इस गलतफहमी में ना रहे कि वो मोटा होने की वजह से उसकी स्पीड कम होगी, जबकि क्रेन बोर होने लगता है इस सब से। लेकिन पेंटार को लगता है कि क्रेन को अब भी यकीन नहीं आ रहा कि वो उसके सामने कुछ भी नहीं, तो वो इसी बात को साबित करने के लिए क्रेन को फोर्स करता है उसे पहला पंच करने को। जबकि यहाँ यामचा क्रेन की डॉक्टर को यकीन दिलाता है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके डैड यामचा से भी ज्यादा ताकतवर है। और इस तरफ क्रेन तंग आ गया होता है मोटे की बकबक से, तो उसका मुंह बंद करने के लिए क्रेन 2 ही अटैक से बत्ती गुल कर देता है उसकी। पेंटार को समझ में नहीं आ रहा होता कि इस छोटे से बच्चे में इतने गजब की शक्ति आई कहाँ से, और ऐसी ही कंडीशन कुछ इसकी भी होती है। सभी लोग काफी ज्यादा चेयर करते हैं क्रेन को। एंड देन मैच के बाद क्रेन के यहाँ अंदर आते ही गोकू बताता है कि उसे कम ताकत का यूज करना चाहिए था, इससे तो वो काफी ज्यादा जख्मी हो गया है। क्रेन सॉरी बोलता है, लेकिन तभी वो ये देख के चौंक जाता है कि सभी लोग किसी बात को लेकर काफी ज्यादा चिंतित हैं, और वजह पूछने की कोशिश करता है, लेकिन सभी खामोश रहते हैं। एंड अब रेफरी नेक्स्ट मैच के लिए शिन और मजूनियर को रिंग में बुलाता है।
है। देन रेफरी सभी को बताता है कि आज से कई साल पहले मैं जूनियर वर्ल्ड टूर्नामेंट के फाइनल राउंड तक पहुंचा था, इसलिए यह शिन के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। और पिक्लो को एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता है कि वो पहले की तरह तोड़-फोड़ न करे, नहीं तो उन्हें बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। और इस तरफ ये दोनों पिक्लो को पहचान लेते हैं कि ये वही हरा योद्धा है जो सेटन से पहले सेल के साथ लड़ा था। तो इन्हें भी कंफर्म हो जाता है कि पिक्लो ये मैच जीतने वाला है। लेकिन इसके अपोजिट पिक्लो की तो हालत खराब हो रही होती है, क्योंकि उसे याद नहीं आ रहा होता कि उसने ये अजीब सी शक्ति इससे पहले कहां सेंस की थी। तभी रेफरी मैच को शुरू करने का बोलता है तो पिक्लो फर्स्ट अटैक के लिए मूव करने की कोशिश करता है, लेकिन शॉकिंगली वो अपनी प्लेस से 1 इंच भी नहीं हिल पाता और उसे रियलाइज होता है कि जैसे उसका पूरा शरीर किसी और के कंट्रोल में हो। एंड अब कुछ समय स्ट्रगल करने के बाद पिक्लो को ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगती कि ये शिन ने उसकी पावर्स का यूज करते हुए किया है ताकि वो ओपोनेंट को घायल किए बिना ही मैच जीत जाए। काफी समय तक वेट करने के बाद ऑडियंस भी एग्रेसिव होने लगती है कि ये दोनों फाइट शुरू क्यों नहीं कर रहे। तभी वेजिटा पिक्लो को इतना ज्यादा घबराया हुआ देख के शिन के दोस्त पे गुस्सा होने लगता है कि ये दोनों आखिर हैं कौन। एंड अब कुछ और समय तक पिक्लो अपने दिमाग पे जोर डालते हुए समझ जाता है कि ये बंदा कौन है, लेकिन फिर ये सोच करके खुद को संभालता है कि वो यहाँ क्या करेगा, जरूर ये कोई और ही होगा। लेकिन तभी शिन बोलता है पिक्लो से, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो कामी। पिक्लो यानी कामी और पिक्लो का फ्यूजन। ये सुनते ही पिक्लो के तो होश उड़ जाते हैं और शिन से सॉरी बोलता है कि वो उसे इस गुस्ताखी के लिए माफ कर दे, क्योंकि वो इस बारे में बिल्कुल भी श्योर नहीं था कि वो आखिर है कौन, इसलिए लड़ने आ गया। शिन कहता है कोई बात नहीं और अपनी पैरालाइज टेक्निक को पिक्लो पर से हटा देता है। तभी रेफरी दोनों को फिर से फाइट शुरू करने को बोलता है, लेकिन पिक्लो बोल देता है कि वो हार मान रहा है और रिंग छोड़ के वापस से चला जाता है। इस तरफ इन लोगों को तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा होता कि आखिर पिक्लो मैदान कैसे छोड़ सकता है, जबकि यहाँ शिन इम्प्रेस होता है पिक्लो से, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि कामी अर्थ का गार्डियन होते हुए उसके बारे में इतना कुछ जानता होगा। सभी लोग तो काफी ज्यादा बोर हो जाते हैं कि वो इस तरह का नाटकबाजी नहीं देखने हैं, उन्हें रियल फाइट चाहिए। और अब गोकू सीरियस होते हुए पिक्लो से पूछता है कि क्या वो इतना ज्यादा ताकतवर था जो उसे मैदान छोड़ना पड़ा। तो पिक्लो बोलता है हाँ गोकू, तुम उसकी ताकत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सभी और ज्यादा चौंक जाते हैं ये सुन के, लेकिन क्रेन के लिए तो ये ज्यादा ही बैड न्यूज होती है, क्योंकि नेक्स्ट मैच में क्रेन ने उसका सामना करना होता है। तो अब नेक्स्ट मैच के लिए रेफरी बुलाता है स्पोपोविच और विडेल को। विडेल का नाम सुनते ही पूरा रीना नॉइज से गूंज जाता है और ये सब देखते हुए चीची काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है कि उसकी बहू तो यहाँ की हीरो है। लेकिन बुल्मा बताती है कि काश वो मिसेस सेटन की बेटी न होती, क्योंकि बुल्मा अब भी काफी एग्रेसिव होती है सेटन के ऊपर उसकी चालबाजी के चलते। जबकि यहाँ स्पोपोविच इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि उसे रेफरी की आवाज तक सुनाई नहीं देती। तो किला उसे बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसे छूते ही किला का तो हाथ जल जाता है, जैसे कि स्पोपोविच खुद भी उसकी पावर्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हो। देन यामू आकर उसे रिंग में जाने को बोलता है, जबकि यहाँ वेजिटा भी समझ आता है कि इस बंदे में कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। लेकिन इस सब से हटके शिन की नजरें स्पोपोविच पे टिकी होती हैं और मन में बोलता है हमें और भी काफी सारा वेट करना होगा, क्योंकि जब तक ये दोनों गो की पावर को नहीं देख लेते हमारा मिशन कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तभी पिक्लो रिस्पेक्ट के साथ शिन को रोकते हुए बोलता है अगर कोई गलती हो तो माफ करना, पर सच सच बताओ तुम ग्रैंड का ही हो ना। तो शिन बोलता है सॉरी मैं वो नहीं, इसका मतलब तुम्हें मेरी असलियत नहीं जानते। मैं तो हैरान हो गया था कि तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया कि मैं कौन हूँ, इवन के लो लेवल गाइस भी मुझे नहीं जानते। तभी पीछे से कबीटो बताता है तुम्हें सुप्रीम काय से इज्जत से पेश आना चाहिए पिक्लो। ये सुनते ही पिक्लो के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि सुप्रीम काय और वो भी अर्थ पे, और इस बात को सोचकर और ज्यादा डर जाता है कि ग्रैंड काय की भी हिम्मत नहीं होती इससे बात करने की, और वो फेस टू फेस उससे बात कर रहा है। तभी सुप्रीम काय वार्न करता है पिक्लो को कि वो किसी और को उसकी असलियत के बारे में कुछ भी ना बताए और चला जाता है वहाँ से। तभी पिक्लो खुद से बोलता है मैं अब तक सिर्फ 5 कायस को जानता था और मुझे हमेशा से लगता था कि ग्रैंड काय से ऊपर भी कोई काय है, लेकिन यकीन नहीं था कि ये सच में होगा। पर इस सब से हटके ये अर्थ पे क्या कर रहा है और आखिर गोकू से क्यों लड़ना चाहता है। एंड पिक्लो को इस तरह से परेशान होता देख गोकू पिगले से बोलता है ये बात क्या है पिक्लो, उसने कोई बदतमीजी तो नहीं की ना, अगर किया तो बताओ अभी उसे सीधा कराता हूँ। लेकिन पिक्लो कुछ ज्यादा ही डर जाता है और विनती करने लगता है गोकू से कि वो ऐसा कुछ भी ना करे, उसने कुछ भी बुरा नहीं किया पिक्लो के साथ। गोकू भी चौंक जाता है कि आखिर पिक्लो उसे इतना ज्यादा डर क्यों रहा है। जबकि इस तरफ किंकाई भी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये छोटा सा बच्चा सुप्रीम काय कैसे हो सकता है। लेकिन किंकाई ने भी अब तक सुप्रीम काय को सेंस नहीं कर रहा होता, तो उसे कंफर्म नहीं हो पाता कि ये सुप्रीम काय है भी या नहीं। जबकि यहाँ विडेल और स्पोपोविच रेडी होते हैं फाइट के लिए एंड सभी लोग फाइट से पहले इमेजिन कर लेते हैं कि इस मैच को जीतना विडेल के बाएं हाथ का खेल है। एंड यहाँ डीबीसी की एपिसोड 215 खत्म होती है। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए